नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं शशि मैरिज गार्डन कठौता गोपीगंज में और यहाँ पर एक ऐसे विवाह के हम सभी साक्षी बन रहे हैं जो दहेज मुक्त है। सीखापुर सागर रायपुर गांव निवासी अजय पांडे के पुत्र का विवाह आज धनीपुर जंगीगंज निवासी रविशंकर मिश्र की पुत्री के साथ यहाँ हो रहा है और हम सभी इस विवाह के साक्षी बन रहे हैं। दहेज मुक्त है विवाह और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विवाह में यहाँ तमाम अतिथियों की मौजूदगी है। तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीतामढ़ी क्षेत्र के अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार महादेव शुक्ला जी हैं। हम बात करते हैं। शुक्ला जी, जिस तरह से इस विवाह के हम लोग साक्षी बन रहे हैं अपने समाज में, विप्र समाज में एक दहेज रहित विवाह की नींव पड़ी है, क्या कहेंगे सर? मिथिलेश जी, ये बड़ी ही सुखद बात है कि एक अजय पांडे जी एक बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विप्र समाज के लिए एक ये उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये आज जब दहेज दान हो, यानी खासतौर पे जो खर्च में विप्र समाज यानी ब्राह्मण समाज बहुत अपव्यय कर रहा है। हम ये कहेंगे अपव्यय कर रहा है। ऐसे में ये दहेज रहित विवाह अपने आप में एक इस हमारे समाज को जो है ये परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। ये इसके पास धन है, पैसा है, तो वो तो अपने वो कहाँ खर्च करे उसकी ये समझ वो है। लेकिन जिनके पास नहीं, वो बेचारे उसमें परेशान है। वो खेत बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, गहना बेच देते हैं, लोगों से ऋण ले लेते हैं। तमाम ऐसे हम देखे हैं भाई साहब। गए हैं वो ब्याज पे 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए परसेंटेज तक ब्याज लेके बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी के विवाह में तो एक मजबूरी हो जाती है, लेकिन बेटे के विवाह को हम अपव्यय कर रहे हैं। समस्त ब्राह्मण समाज के जो अग्रज हैं, जो पुरोधा हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जब एक लाइन पे आएंगे, कम खर्च करेंगे, तो उसके जो छोटे लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो भी खर्च में कटौती करने का प्रयास करेंगे। गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, हम बदलेंगे, तुम बदलोगे, तब सारा जमाना बदलेगा। और रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। कर होश में अपना जोश रहा, सारा अफसाना बदलेगा। कर होश में अपना जोश रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महादेव शुक्ला जी, जिन्होंने दहेज मुक्त विवाह की इस तरह की परंपरा पर अपने विचार को रखा। संकल्प लिया है कि हम सभी मिलकर एक पहल करेंगे अपने समाज के निर्माण की दिशा में, एक ऐसे समाज का जो दहेज रहित विवाह को और अग्रेसित करे और समाज को मुख्य धारा की तरफ ले जाए। हमारे साथ कांग्रेस के सिपाही, गरीबों के भाई और हम सभी के अग्रज विनोद श्यामधर जी हैं। भाई साहब, अजय पांडे जी के पुत्र का आज जो विवाह हो रहा है वो दहेज मुक्त है और हम सभी ने विप्र समाज के लोग सराहना करते हैं। इसकी साथ ही संकल्प लेते हैं कि अजय जी से प्रेरणा लेकर हम सभी भी आगे इसी तरह से दहेज मुक्त विवाह की तरफ अग्रेसित होंगे। किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे पांडे जी को? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबको ताली बजाना चाहिए, इस पर सबको ताली बजाना चाहिए। जी जी। और हमने भी ऐसा ही किया था जी, अपने तीनों बच्चे लड़कों के ऊपर। जी, हमने कुछ जो आपको देना हुआ आप लड़की को दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए जी। तो ऐसे ही शादी होनी चाहिए। अब पैसे मांगिए लोगों से, शादी कोई व्यापार हो रहा है क्या? बहुत अच्छा काम किया आपने, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। तो ये थे पंडित विनोद श्यामधर जी, जिन्होंने बहुत बहुत शुभकामना दिया है अजय पांडे जी को। और हमारे साथ राजेंद्र दुबे जी हैं, ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा सपा नेता हैं। राजेंद्र भाई, क्या संदेश देंगे एक दहेज मुक्त विवाह पे जो परंपरा पांडे जी ने शुरू किया, अपने समाज के लिए क्या करेंगे? मिथिलेश भाई, आपको नमस्कार करता हूँ। आज अजय पांडे जी का लड़के की शादी है जो सीखापुर गांव के हैं और मेरे परम मित्र भी हैं। आज उन्होंने जो यह इतिहास कायम किया है, सबसे पहले विप्र समाज ब्राह्मणों के लिए जो उन्होंने पहल किया है, हम सब ब्राह्मणों को ऐसा करना चाहिए, दहेज मुक्त शादियाँ करना चाहिए जिससे गरीब कन्याओं की भला हो सके। और इसके लिए मैं अजय पांडे जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने बिना पैसे की शादी किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूं मैं। हम लोगों के मित्र अजय पांडे जी ने एक पहल किया है दहेज मुक्त विवाह की दिशा में। उन्होंने एक नजीर पेश किया है। आज के समाज में ये चुनौती है
क्या किस तरह से बधाई देना चाहेंगे अजय पांडे जी? ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे समाज के लिए हो रही है। जो भी क्रांतियां हुई हैं गांव से हुई हैं। गांव के लोग ही, समाज के लोग ही हमारी व्यवस्था को परिवर्तन करने में बहुत ही योगदान दिए। पांडे जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आज ये साबित कर दिया कि हम ही पहले शुरू करेंगे। इसको देखकर सभी लोग आगे हों और कुछ अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके हम लोग समाज को अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं और अपने अपव्यय को बचा सकते हैं। पंडित विनोद श्यामधर जी और राजेंद्र दुबे ने, जैसा हम चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार महादेव शुक्ला जी के साथ, कि हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, विप्र समाज को इसके लिए आगे आना होगा, हम सभी को आगे आना होगा। अजय पांडे जी ने पहल किया है और हम सभी को इस कारवा को लगातार निरंतर आगे बढ़ाना होगा और इस दिशा में हम लोग जो है आगे अग्रेसित हो रहे हैं। जी, खर्च भी काटने चाहिए, खर्च भी कम करना चाहिए। खर्च में कटौती, अरे आप तो गरीबों के भाई हैं, अपने निजी खर्च में कटौती करके लोगों कुड़ी काटी की कुटिया बनाते हैं। तभी तो पहुंचेगा गरीबों को। जी 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 काटेंगे कैसे पहुंचेगा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई ने कहा है खर्च में भी, और महादेव शुक्ला इससे पहले हमसे बातचीत में इन्होंने भी कहा था कि फालतू की फिजूल खर्ची पे पाबंदी लगनी चाहिए। हमारे समाज को इससे बचना चाहिए, तभी सामाजिक संरचना हो सकेगी, एक मजबूत संरचना विप्र समाज की हो सकेगी। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।